अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अबिया रुबानी। वेलकम टू फार्मा विस्पर। और आज जो हमारा टॉपिक है हमारे पास आता है नर्वस सिस्टम। हमने स्टार्ट किया था नर्वस सिस्टम का टॉपिक। उसमें हमने जो पहला लेक्चर था हमने न्यूरॉन्स, उसकी न्यूरॉन उसका स्ट्रक्चर, मेंटेनेंस, ठीक है। देन हमने पढ़ा था हमारे पास ग्लियल सेल्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी डिफरेंट बेसिस पे। फिर हमने पढ़ा था न्यूरल ग्रोथ एंड रीजनरेशन, ये हमारा उसी का पार्ट है। आज हमारे पास अगर आपने वो देखना है तो आप वो अपलोडेड है, वहाँ से देख सकते हैं। हम आते हैं अपने हमारे मेन टॉपिक है विच इज़ नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसमें हम CNS डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम स्पाइनल कोड। CNS में हम ब्रेन पढ़ेंगे क्योंकि काफ़ी वीडियो लेंथी हो जाएगी। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ब्रेन एक लेक्चर में, देन हम पढ़ेंगे स्पाइनल कोड और फिर हम PNS स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो नर्वस सिस्टम क्या होता है? ऐसा सिस्टम जो कि हमारे पास पूरी बॉडी के साथ थ्रू नर्व्स और न्यूरॉन्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। लाइक हमारे पास पूरी बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं थ्रू द नर्व्स और न्यूरॉन्स। सिग्नलिंग के ज़रिए, हमारे पास नर्व इम्पल्स के ज़रिए, कंडक्शन के ज़रिए जो हमारे पास क्या होता है, ट्रांसमिशन होती है, लाइक कम्युनिकेशन होती है, उसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द नर्वस सिस्टम। जिस सिस्टम के ज़रिए होती है हमारे पास नर्वस सिस्टम होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, एक आता है CNS और एक होता है PNS। CNS इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दिस इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो PNS होता है इट कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास लेक्चर आता है विच इज़ CNS, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारे पास CNS का पार्ट है। हम एक लेक्चर में ब्रेन देन स्पाइनल कॉर्ड। CNS में नर्व्स नहीं होती, इसमें क्या होती है हमारे पास न्यूरॉन्स होती हैं, जबकि PNS में हमारे पास नर्व्स होती हैं, ठीक है। और जो हमारे पास क्या होती हैं, न्यूरॉन्स की एक्सोन्स जो होती हैं, हमने पढ़ा है न्यूरॉन के पास पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, एक्सोन्स। जो एक्सोन्स होती हैं ना, वो हमारे पास क्या करती हैं, हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करती हैं और एक कमीशर बनाती हैं। ये जो बात है ना कि हमारे हेमिस्फीयर्स क्या होते हैं, कमीशर क्या होता है, ये नेक्स्ट हमारे पास जब हम पढ़ेंगे फॉर ब्रेन, उसमें मैं बताऊँगी कि हमारे पास हेमिस्फीयर क्या होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास दो पाथवे होते हैं। इसमें हमारे पास एक होता है लॉन्ग न्यूरोनल पाथवे, एक होता है हमारे पास मल्टी साइनेप्टिक। तो आपने ये सब कुछ देख के घबराना नहीं है, ये बहुत आसान है, ठीक है। CNS ये ना हो कि आप कहेंगे ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके लिखे ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। और मतलब आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे ग्रुप में, तो आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा इजी है। बेसिकली स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा है, पता नहीं इसकी लेंथ की वजह से, बट आपको 2 से 3 पेजेस में आपका CNS कवर हो जाएगा। सो डोंट वरी। हम पहले पढ़ते हैं ब्रेन, ठीक है। पहले हम ये CNS पढ़े हैं कि हमारे पास CNS में 2 पाथवे होते हैं, एक लॉन्ग न्यूरोनल, एक होता है मल्टी साइनेप्टिक। लॉन्ग न्यूरोनल में क्या होता है, हमारे पास लॉन्ग एक्सोन्स होती हैं, वो हमारे पास सिग्नल्स को लेके जाती हैं, ठीक है। जबकि इसमें हमारे पास क्या होता है, एक्सोन्स की ब्रांचिंग होती है जो हमारे पास सिग्नल्स को लेके जाती है, लेके आती है। इन्फॉर्मेशन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होती है, जबकि यहाँ पे जो होती है हमारे पास साइनेप्सिस होती है, साइनेप्स होती है, सॉरी, ठीक है। साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, लाइक न्यूरॉन टू न्यूरॉन होती है, लाइक ब्रेन में ही होती है, ठीक है। ये पाथवे बनाता है न्यूरॉन्स का विदाउट ऑल्टरेशन, मीन कि कोई चेंज नहीं करता उसके मैसेज में, और इस तरह पाथवे बना लेता है। जबकि इस केस में हमारे पास जो पाथवे होता है वो कम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें ब्रांचिंग ऑफ एक्सोन्स जो हमारे पास इन्वॉल्व होती है। जो न्यूरॉन्स होते हैं ना हमारे पास, उसकी जो क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स के पास क्लस्टर होते हैं सेल बॉडीज़ के, जिनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में गैंग्लियन कहते हैं और CNS में न्यूक्लियाई कहते हैं। अब हम कहते हैं हमारे पास CNS क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे मुश्तमिल होता है। ब्रेन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है ब्रेन के 3 तरह के पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के 2 तरह से होता है, डायनसेफ्लॉन और सेरेब्रम, ठीक है। डायनसेफ्लॉन जो होता है ये हमारे पास थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस में डिवाइडेड होता है। नेक्स्ट हाइंड ब्रेन पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम में होता है। ये हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। यही हमने पढ़ा है और यही हम पढ़ते आ रहे हैं। तो अब मैं एक नई चीज़ बता रही हूँ कि हमारे पास एक चीज़ होती है ब्रेन स्टेम। जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, पोन्स है और मिड ब्रेन, ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, हमारे पास ब्रेन स्टेम बनाते हैं। और ये हमारे पास हमारे ब्रेन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। ये हम डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। ब्रेन्स में हमारे पास जो ब्रेन होता है, इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। अब हम सबसे पहले हमारे पास पहला पार्ट डिस्कस करते हैं विच इज़ फोर ब्रेन। इट इज़ डिवाइडेड इनटू सेरेब्रम एंड डायनसेफ्लॉन। सेरेब्रम क्या होता है, इट इज़ द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ ब्रेन, ठीक है। ये आपने याद रखना है। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, 2 हाफ्स होते हैं, लाइक हमारे पास ये सेरेब्रम है ना, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास सेरेब्रम है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 हाफ्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हेमिस्फीयर, एक होता है हमारे पास राइट हेमिस्फीयर, ठीक है।
तो हम क्या कहते हैं, हमारे पास क्या होते हैं, लेफ़्ट और राइट हेमिस्फीयर्स कहते हैं इनको। और ये जो हेमिस्फीयर होता है ये हमारे पास कंसिस्ट करते हैं, ये हमारे पास कंटेन करते हैं हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर इट कंसिस्ट ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या होते हैं, इसके हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लाइक ये जो हेमिस्फीयर है, ये यहाँ पे ये जो होता है ना, ये वाली जो चीज़ होती है हमारे पास क्या होती है, ऊपर ऊपर ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स नेक्स्ट एक आउटर पार्ट होता है, एक इनर पार्ट होता है। जो आउटर पार्ट होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, वो हमारे पास क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ ग्रे मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर का होता है और हमारे पास इसमें सेल बॉडीज़ होते हैं। जबकि वाइट मैटर जो होता है इसमें हमारे पास क्या होती है, इसमें माइलिनेटेड एक्सोन्स होती हैं और ये इनर पार्ट होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ये हमारे पास हेमिस्फीयर के ऊपर लोग मतलब लाई करता है, इस तरह लाई ओवर द हेमिस्फीयर फॉर्मिंग द ग्रे मैटर, ठीक है। ग्रे मैटर बनाता है और हमारे पास क्या करता है, इसके ऊपर लाई करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेरेब्रल न्यूक्लियाई। जब सेरेब्रल न्यूक्लियाई होता है हमारे पास लाइक जब उसकी ओवरलाइंग होती है, ठीक है, और हमारे पास ग्रे मैटर बनने के बाद इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द सेरेब्रल न्यूक्लियाई। ये क्या करता है, हमारे पास इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेता है, ठीक है, मतलब ब्रेन से लेके हमें स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं या स्पाइनल कॉर्ड से लेके ब्रेन को देते हैं, ठीक है। डिफरेंट हमारे पास फंक्शन परफॉर्म करते हैं और हमारे पास उसको प्रोसेस करते हैं, सिग्नलिंग में इन्वॉल्व होता है। हेमिस्फीयर जो होते हैं, जो ये जो हेमिस्फीयर्स है एक दूसरे के साथ एक बंडल ऑफ एक्सोन से कनेक्टेड होते हैं, जिसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। और ये हमारे पास एज अ होल क्या बनाता है, कमीशर बनाता है, जो मैंने आपसे पीछे कहा था कि मैं आपको बताऊँगी आगे, ठीक है। सो यहाँ से जो हमारे पास बन रहा है इसको हम कहते हैं इसका कॉर्पस कैलोसम। दिस इज़ अ बंडल ऑफ एक्सॉन्स जिनसे हमारे पास क्या होते हैं, दो हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कनेक्टेड है। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स होता है इसके 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल, पैरिटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल, ठीक है। हर किसी का अपना डिफरेंट फंक्शन होता है, ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं भी करेंगे तो इट्स ओके। नेक्स्ट हम कहते हैं हमारे पास क्या होते हैं, जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है इसकी थिकनेस कितनी होती है, 3 मिलीमीटर होती है और ये फोल्डेड होता है। लाइक ये हमारे पास ऐसा ब्रेन होता है ना, ऐसे ऐसे ये सारी, ये क्या है हमारे पास सारा क्या है, ये जो इसके ऊपर वाली लेयर है ये हमारे पास, इसमें सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसमें क्या होता है हमारे पास थिकनेस कितनी है, 3 मिलीमीटर और ये फोल्डेड होता है। और इसमें क्या होते हैं हमारे पास न्यूरॉन्स होती हैं जो कि हमारे पास बहुत ज़्यादा लॉन्गर होती हैं, 4 टाइम्स नॉर्मल, मतलब जो एक नॉर्मल न्यूरॉन्स है ना एक होती हैं उससे 4 गुना ज़्यादा बड़ी हैं इसमें, ठीक है। इसमें जो फोल्डिंग होती है वो क्या होती है, हमारे पास एक्सटेंडिंग अपीयरेंस देता है, लाइक एक्सटेंड हुआ सेरेब्रल कॉर्टेक्स उसको अपीयरेंस देता है। और जो न्यूरॉन्स होती हैं ना सेरेब्रल कॉर्टेक्स की, वो 6 लेयर्स में हमारे पास पाई जाती हैं और उसमें हमारे पास क्या होती हैं, 6 लेयर्स में पाई जाती हैं। 2 तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है पायरामिडल, एक होता है नॉन पायरामिडल। पायरामिडल में क्या होता है, ये हमारे पास आउटपुट को कंट्रोल करता है, लाइक हमारे पास जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल जाते हैं अदर पार्ट्स में। जबकि नॉन पायरामिडल जो इनपुट को कंट्रोल करता है, जो कि हमारे पास सिग्नल्स आते हैं किसमें, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, ठीक है। इनपुट नॉन, और हमारे पास क्या होता है आउटपुट जो देता है वो पायरामिडल सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। लेयर्स कितनी होती है न्यूरॉन्स की, ये न्यूरॉन्स जिन लेयर्स में डिस्टिंक्शन होती है वो हमारे पास क्या होती है, 6 लेयर्स होती हैं, ठीक है। ये समझ आएगी, जितनी ज़्यादा लेयर्स होती हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास इन्फॉर्मेशन की स्पेसिफिकेशन होती है। लाइक जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतना ज़्यादा हमारे पास प्रोसेसिंग अच्छी होगी, जो सिग्नल्स हैं उनकी हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीडिंग अच्छी होगी। तो हम कहते हैं फंक्शन क्या होता है इसका, सेरेब्रल कॉर्टेक्स का, हम कहते हैं कि रिसीव करता है हमारे पास एफरेंट न्यूरॉन सिग्नल्स, ठीक है। और लाइक हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन से सिग्नल लेता है और इसको प्रोसेस करता है इनटू द पावरफुल इमेजिंग, मीन कि उसको हम क्या कहते हैं, उसको इमेजिंग में कन्वर्ट करता है, लाइक हमारे पास उसकी प्रॉपर इमेज बनाते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। सेकंड हमारे पास सेरेब्रम में चीज़ आती है बेजल न्यूक्लियाई। पहली कौन सी थी, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। बेजल न्यूक्लियाई क्या होता है, ये हमारे पास सब कॉर्टिकल न्यूक्लियाई होता है, लाइज डीपेस्ट इन हेमिस्फीयर। लाइक ये हमारे पास क्या था ऊपर हेमिस्फीयर, सॉरी हमारे पास क्या था सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसके नीचे सब कॉर्टिकल, ठीक है, इसके नीचे हमारे पास होते हैं बेजल न्यूक्लियाई जो कि हमारे पास हेमिस्फीयर्स में डीप होते हैं। इसमें बेजल न्यूक्लियाई, बेजल गैंग्लियन जो होते हैं हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब हम हेमिस्फीयर के अंदर जाते हैं, डीप जाते हैं, यहाँ पे डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, बट प्री डोमिनेंट कौन से हैं हमारे पास, जो बहुत डोमिनेंट है वो बेजल न्यूक्लियाई और गैंग्लियन होते हैं। ये हमारे पास क्या करते हैं, मूवमेंट को मेंटेन करते हैं उसके, और हमारी बॉडी के पोस्चर को भी मेंटेन करते हैं। सो ये हमारे पास आता है बेजल न्यूक्लियाई में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारे पास सेरेब्रम का नेक्स्ट पार्ट क्या है। देखें इसमें हमने कहा, मैंने फिर कह रही हूँ घबराना नहीं है, बहुत आसान है अगर आप इसको ऐसे ही इसी तरह, ठीक है। तो लिम्बिक सिस्टम,
थर्ड पार्ट क्या आता है, हमारे पास लिम्बिक सिस्टम आता है। इसमें क्या होता है लिम्बिक सिस्टम में, इसमें कुछ एरियाज़ जो होते हैं ना, हमारी लिम्बिक सिस्टम होता है क्या, पहले हम ये देखते हैं। कुछ एरियाज़ हमारे पास सेरेब्रम में ऐसे हैं जिसमें ग्रे और वाइट मैटर दोनों होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो कनेक्ट करते हैं और एक प्रॉपर सिस्टम बनाते हैं दोनों मैटर जो होते हैं, इसको हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम जो होता है ये हमारे पास, इसमें कुछ पोर्शन होते हैं फ्रंटल सेरेब्रल कॉर्टेक्स लोब के, टेम्पोरल कॉर्टेक्स लोब के, थैलेमस के, हाइपोथैलेमस के कुछ पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास लर्निंग, इमोशनल एक्सपीरियंस, बिहेवियर वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारे पास था सेरेब्रम, जिसमें हमने पढ़ा सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल न्यूक्लियाई और हमारे पास लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन दो तरह से डिवाइडेड होता है बाय द नैरो थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है, इसके हम डायग्राम भी नेक्स्ट पढ़ेंगे किस तरह हमारे पास ये पूरा ब्रेन होता है। एक होता है हमारे पास तीन जो होता है हमारे पास तीन चीज़ें बनती हैं इसमें, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। ठीक है, डिवाइडेड इनटू 3। थैलेमस क्या होता है, ये हमारे पास लार्ज न्यूक्लियाई की इसमें होती है कलेक्शन, जो कि हमारे पास सिनेप्टिक रिले सेंटर पे के तौर पे काम करता है। लाइक इसमें क्या होते हैं, हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, कलेक्शन होती है जो कि सिनेप्टिक रिले स्टेशन बनाता है। सिनेप्टिक रिले स्टेशन क्या बनाता है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, सिग्नल्स की प्रोसेसिंग होती है, सिग्नल्स हमारे पास आते हैं, सिग्नल्स देन नर्व इम्पल्स की कंडक्शन होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, इनपुट्स होती है, कोर्टेक्स तक जाती है, फोकसिंग, अटेंशन एंड जनरल अराउजल। ठीक है, इनमें भी इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है, ये हमारे पास थैलेमस के नीचे होता है। इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियाई होता है, हमारे पास क्या होता है, कमांड सेंटर होता है होमियोस्टेसिस का। आपने याद रख लेना, एच से हाइपोथैलेमस, एच से ही हमारे पास क्या आता है, हमारे पास होमियोस्टेसिस आता है। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारे पास होमियोस्टेसिस होता है जिसमें ड्रिंकिंग, ईटिंग या डिफरेंट आ जाती है। और ये जो हमारे पास हाइपोथैलेमस होता है ना, ये हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड है, एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे पास मास्टर ग्लैंड होता है, उसके साथ अटैच होता है बाय द एक स्टॉक हम कहते हैं डंडी को, उसको हम कहते हैं इन्फंडिब्यूलम। ठीक है, उसके साथ ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच होता है और वो कुछ सेक्रीशंस इसमें सेक्रीट करता है। लाइक ये दोनों मिलकर हमारे पास क्या करते हैं, होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं बाय रेगुलेटिंग द ग्लैंड्स, बाय सेक्रीशंस, ये सारी चीज़ों के जरिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है एपिथैलेमस। एपिथैलेमस ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यू में भी आ जाता है। एपिथैलेमस में हमारे पास किस चीज़ की सेक्रीशन होती है, जो एपिथैलेमस होता है हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास टिश्यूज़ जो होते हैं उसका मैस इकट्ठा हो जाता है और कंसर्न विद पाइनियल ग्लैंड। पाइनियल ग्लैंड हमारे पास ये एक ग्लैंड होता है जो कि हमारे पास क्या होता है, स्लीप साइकिल वगैरह में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इसमें हमारे पास मेलाटोनिन जो हमारे पास एक होता है, पिगमेंट होता है हमारे पास होता है, वो रिलीज़ होता है, ये इसकी प्रोडक्शन होती है जो कि हमारे पास स्लीप साइकिल को इंड्यूस करती है। लाइक स्लीप साइकिल, हमें किस टाइम हमें सोना चाहिए, किस टाइम जागना चाहिए। मेलाटोनिन हमारे पास नॉर्मल बॉडी फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास जब हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो क्या होगा, ये रिलीज़ नहीं होगा और हमारे पास डिफरेंट डिजीज़ पैदा हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास, यहाँ तक हमने पढ़ लिया फोरब्रेन। क्या क्या पढ़ा हमने फोरब्रेन में, सेरेब्रम और डायनसेफ्लॉन। सेरेब्रम हमारे पास क्या होता है, नेक्स्ट 3 तरह से डिवाइड होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, बेसल न्यूक्लियाई और लिम्बिक सिस्टम। डायनसेफ्लॉन भी नेक्स्ट 3 में डिवाइड होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस। थर्ड हमारे पास आता है, जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, हम पढ़े हाइंड ब्रेन। अब आप लोग कहेंगे कि मिड ब्रेन क्यों नहीं पहले पढ़ा, वो हम ब्रेन स्टेम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को आ जाता है ऐसे नोट आ जाता है तो आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, आप ब्रेन स्टेम के साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर अकेला ब्रेन स्टेम आता है तो फिर इस जो मैं ब्रेन स्टेम में बताऊंगी वही लिखना है। हाइंड ब्रेन क्या होता है, इसमें हमारे पास मेन पार्ट जो होता है ये हमारे पास सेरेबेलम होता है, ये मोटर फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें सेरेबेलर कॉर्टिसेस होते हैं और सेल क्लस्टर्स होते हैं। ठीक है, लाइक गुच्छे होते हैं सेल्स के, उसमें कॉर्टिसेस होते हैं। ये हमारे पास मूवमेंट में होता है, कंट्रोल करता है, बैलेंस, पोस्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है पोस्चर मेंटेन करने में। ठीक है, हमारे पास पोस्चर को मेंटेन करता है, वॉलेंट्री फंक्शंस लाइक स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह, उसकी मूवमेंट को हमारे पास कंट्रोल करता है, लर्निंग में इन्वॉल्व होता है। ये एमसीक्यूज़ आ जाता है कि हमारे पास लर्निंग में कौन सी चीज़ इन्वॉल्व होती है, हमारे पास कौन सा होता है, दिस इज़ सेरेबेलम, और एक हमारे पास होता है लिम्बिक सिस्टम। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, सेरेबेलम। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, स्टार्ट होता है ब्रेन स्टेम। इसमें हमारे पास पोन्स, मिडुला ऑब्लोंगेटा, मिड ब्रेन तीनों आते हैं। अगर आपने अलग अलग लिखना हो, मतलब कि हमारे पास आ जाते हैं, वैसे मोस्टली क्वेश्चन ब्रेन स्टेम का आता है इसलिए मैंने ब्रेन स्टेम के अकॉर्डिंग ही लिखे। लाइक हमने लिखना हो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, तो आप फोर ब्रेन लिखने के बाद मिड ब्रेन लिखें, ये जो है, देन आप उसको पोन्स हाइंड ब्रेन लिखें, हाइंड ब्रेन में वो तीनों पार्ट से एक्सप्लेन कर दें।
ठीक है। अगर ब्रेन स्टेम अलग आता है तो आपने क्या करना है, इस तरह लिखना है। ब्रेन स्टेम जो होता है हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स में डिवाइडेड होता है, जो कि हमारे पास क्या आता है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के दरमियान क्या करते हैं, कनेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। ब्रेन स्टेम में एक्सोन्स ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं जो कि हमारे पास सेरेबेलम, फोरब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और ब्रेन स्टेम क्या करता है, ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कनेक्शन होता है बिटवीन ऑल ब्रेन पार्ट्स ब्रेन स्टेम का। ठीक है। हमारे पास हम कहते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो होती हैं कुछ एक्सोन्स होती हैं और कुछ हमारे पास न्यूक्लियाई होते हैं। वो क्या होते हैं, वो मिलके हमारे पास गुजरते हैं ब्रेन स्टेम से और वहाँ पे क्या करते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन करते हैं। रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या होता है, हमारे पास रेटिकुलर फॉर्मेशन ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट सिस्टम बनाते हैं जो कि हमारे पास क्या करता है, कनेक्शन प्रोड्यूस करता है बिटवीन डिफरेंट ब्रेन पार्ट्स, स्पेशली सेरेबेलम, सेरेब्रम, ठीक है, डायनसेफ्लोन, इन सब के दरमियान। तो हम कहते हैं कि रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन नेक्स्ट हमारे पास इसके फंक्शंस क्या होते हैं, ये हमारे पास इनपुट्स लेता है सारे रीजन से, उसको प्रोसेस करते हैं और एक हमारे पास न्यूरल इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है जो कि हमारे पास क्या होता है, हमें नेक्स्ट चाहिए होती है डिफरेंट रिस्पॉन्सेज में। ठीक है। और दूसरा हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, मोटर फंक्शन में इन्वॉल्व होता है लाइक रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर कंट्रोल, स्लीप एंड वेकफुलनेस और ऐसे मैकेनिज्म जिनमें हमारे पास क्या चाहिए, फोकस चाहिए होता है, वो रेटिकुलर फॉर्मेशन का फंक्शन आ जाता है कि हमारे पास इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। और इसमें हमारे पास बहुत बायोजेनिक अमीन न्यूरोट्रांसमीटर लाइक हमारे पास जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं मोस्टली बायोजेनिक, वो हमारे पास क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं इन रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है। एक्सोन से रिलीज़ होकर कहाँ आते हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन में आते हैं। इसमें जो न्यूक्लियाई मतलब ये जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है हमारे पास आई मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वॉमिटिंग को, हमारे पास फेलोइंग को, इनवॉलेंट्री चीज़ों को भी कंट्रोल करते हैं। और इसमें हमारे पास क्या होते हैं, न्यूक्लियाई होता है जो कि हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स होते हैं उनके 10 मतलब हमारे पास कितने होती हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, उनके 10 पेयर को क्या करते हैं हमारे पास प्रोसेसिंग करता है। ठीक है। उसमें हमारे पास 10 पेयर्स की प्रोसेसिंग करते हैं। ये पेरिफेरल नर्व्स होती हैं जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं जो कि हमारे पास डायरेक्टली ब्रेन के साथ क्या होती हैं, कनेक्ट होती हैं और मसल ग्लैंड्स ये इनके अपने रिस्पॉन्स शो करती हैं थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म्स। ये हमारे पास क्या आ जाता है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम में हमने पढ़ा था कि मिड ब्रेन, ये मैंने अभी इंट्रो दी है, ये मैंने ब्रेन स्टेम का इंट्रो दिया, देन मैंने रेटिकुलर फॉर्मेशन पढ़ाया है। ठीक है। जो रेटिकुलर फॉर्मेशन होता है इसमें मैंने पढ़ा, हमने पूरा एक्सप्लेन किया। देन हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा। फिर आपका ब्रेन स्टेम अगर क्वेश्चन आता है तो आपने यहाँ से लेकर एंड तक लिखना है। मिड ब्रेन क्या होता है, अपर मोस्ट पार्ट होता है। ठीक है। जो कि हमारे पास पोन्स और डायनसेफ्लोन में होता है, लाइक फोर ब्रेन और पोन्स के दरमियान होता है। इसमें क्या होता है, ये आई मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, प्यूपल की रिफ्लेक्सेस, ठीक है, हमारे पास वॉलेंट्री चीज़ों को कंट्रोल करते हैं और ऑडिटरी और विजुअल प्रोसेसिंग में होता है, हमारे पास सुनने और देखने में हमारे पास इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आता है हमारे पास आता है पोन्स, कि हम इसमें हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास पोन्स क्या होते हैं। तो हम कहते हैं हमारे पास जो पोन्स आता है वो मिडल पोर्शन होता है ब्रेन स्टेम का। ठीक है। इसमें ये हमारे पास किस में होता है, मिड ब्रेन और मेडुला ऑब्लिंगेटा के दरमियान होता है। ठीक है। लाइक हमारे पास ये जो है ना, ये पोन्स हैं और ये मिड ब्रेन है। ठीक है। ये मिड ब्रेन है और ये हमारे पास मेडुला ऑब्लिंगेटा, इन दोनों के दरमियान क्या, पोन्स। लोकेटेड एंटीरियर टू सेरेबेलम, सेरेबेलम इसके एंटीरियर होता है। अपेयर लाइक अ बल्जिंग स्ट्रक्चर, ये बल्ज लाइक हमारे पास क्या होता है, नोब चीज़ बनी हुई है। इसमें वाइट मैटर भी होता है और ग्रे मैटर भी होता है। वाइट मैटर ट्रैक्ट्स होती हैं, ग्रे मैटर न्यूक्लियाई होते हैं। ये ब्रिज बनाता है कम्युनिकेशन का, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। ये इसका मेन फंक्शन क्या है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है। पोन्स ये आपने याद रखना, जो मैंने बताया है वो सारी चीज़ें आपने याद रखनी है, MCQs में आ सकती हैं। क्रेनियल नर्व के सेंटर्स होते हैं, लाइक कुछ क्रेनियल नर्व्स इसमें से हमारे पास कंट्रोल होते हैं, कुछ मेडुला ऑब्लिंगेटा से होती हैं। मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या होता है, हमारे पास लोअर पार्ट होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर और पोन्स के नीचे होता है। पोन्स के नीचे स्पाइनल, ये स्पाइनल कॉर्ड होती है यहाँ पे ना, स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर। ठीक है। सो हम कहते हैं इस तरह होता है। देन हम कहते हैं कॉन शेप्ड होता है और रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं, लाइक हमारे पास कफिंग, स्नीजिंग, स्वेलिंग, वॉमिटिंग, इन सब चीज़ों को क्या करता है, कंट्रोल करता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को। सो ये था हमारे पास पूरा ब्रेन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पाइनल कॉर्ड भी पढ़ेंगे। अब मैं आपको ना इसकी डायग्राम समझा देती हूँ, बहुत आसान है। आप लोगों ने अगर ब्रेन आ जाता है लॉन्ग में या आपको ब्रेन स्टेम आ जाता है तो आपने एक ना एक डायग्राम लाजमी बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये ब्रेन की डायग्राम है। ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, सेरेब्रम होता है। ये जो ऊपर होते हैं ना, सेरेब्रल कॉर्टेक्स होते हैं। ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स, इसको हम कहते हैं ऊपर होते हैं। ये हमारे पास सेरेब्रम होता है, ये डायनसेफ्लोन होता है। इसी में हमारे पास क्या होता है, यही थैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस। तो इस तरह हमारे पास कलेक्टिवली हम इसको डायनसेफ्लोन कहते हैं, इसको कलेक्टिवली हम फोर ब्रेन कह देते हैं। फोर ब्रेन कंप्लीट हो गया। मिड ब्रेन ये वाला होता है।
देन सेरेबेलम ये वाला होता है, पोन्स ये वाला, मिडुला ऑब्लोंगेटा ये तीनों मिलके बनाते हैं हमारे पास हाइंड ब्रेन, और ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम। ठीक है, ये समझ आ गई। अब नेक्स्ट ये वाला जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपने जब भी कोई भी ब्रेन का आएगा, ब्रेन का, ठीक है, तो आपने ये वाली बना देनी है। इसमें हम कहते हैं हमारे पास क्या होता है, ये जो है हमारे पास ऊपर, ये जो है लाइक स्मूथ सरफेस होती है, ये गायरस होती है। जो हमारे पास ग्रूव्स होते हैं ना, ग्रूव्स इस तरह से, ये सल्कस होते हैं। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ऊपर वाली लेयर, देन हमारे पास ये छोटे छोटे ये और ये वाले, ये सारे हमारे पास के बेसल न्यूक्लियाई हैं। ये थर्ड वेंट्रिकल होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास डायनसेफ्लॉन को डिवाइडिंग, मतलब जिससे हमारे पास क्या होता है, डायनसेफ्लॉन डिवाइड होते हैं। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमस नहीं सॉरी, ये हमारे पास हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, हाइपोथैलेमस और ये हमारे पास क्या है, दिस इज थैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, और यहाँ से दोनों अटैच्ड हैं, दो हेमिस्फीयर्स है ना, उसको हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम और इसको हम लेटरल वेंट्रिकल्स कहते हैं। सो ये था हमारे पास ब्रेन का टॉपिक, इसकी मैंने डायग्राम भी आपको समझा दिया, आप लोगों ने एज इट इज़ ही लिख देना है। आप लोगों को ना कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लाइक जो मैंने लिखा हुआ है आप लोग वही कर लें तो इनफ है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ कवर की गई है। इसी को आपने एक्सटेंड करके लाइक अकॉर्डिंग टू मार्क्स लिखना है। तो काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम आपके नोट्स इनफ हैं। सो इनफ तो हैं, उसमें मटेरियल कंसेप्ट मैंने सारा ऐड किया, बट आपको मार्क्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है। अगर छोटा सा एक क्वेश्चन है, उसका कंसेप्ट थोड़ा मैं वही लिखूँगी, अब मैं उसको प्रॉपर एक एक लाइन लिख के आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, और ये वैसे फिजियोलॉजी है, इसमें आपने एडिशन खुद करनी होती है, बट कंसेप्ट दे सकता है एक टीचर। सो ये था हमारे पास ब्रेन। होप से समझ आ गई, नहीं समझ आई तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन स्टडी रिलेटेड आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन करके नोट्स भी ले सकते हैं। जज़ाकल्लाह।